नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बदलाव के बारे में। बहुत से युवा सोचते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके बदलाव कर सकते हैं, अपने चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं, हर गलत काम को रोक सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप सब लोग गलत हैं। आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ हद तक सिस्टम को ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन आप इसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल अपने विभाग में भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, गलत कार्य को रोक सकते हैं, लेकिन बाहर की तरफ दूसरे विभागों में वह आपके गांव, शहर, राज्य व देश के अंदर आप बदलाव नहीं ला सकते। आपको इसके लिए राजनीति में आना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर किरण बेदी जो कि आईपीएस थी, वो भी बदलाव करना चाहती थी और आईपीएस रहते हुए उन्होंने सिस्टम में काफ़ी बदलाव किए। लेकिन जब अंत समय में उनको लगा कि वह आईपीएस रहते हुए एक लिमिट तक ही बदलाव कर सकती है, तो उन्होंने राजनीति में आने का निश्चय किया और वह दिल्ली से बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुई और राजनीति में आ गई। ठीक ऐसे ही आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु से आते हैं, वह आईपीएस से रिजाइन देके और बीजेपी से राजनीति के अंदर आ गए। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक आईपीएस बनने के बाद भी वह बदलाव नहीं कर पाता जो वह करना चाहता है, क्योंकि वह केवल अपने विभाग तक ही, अपने क्षेत्र के दायरे तक ही बदलाव ला सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आप हर क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं और जितने भी अधिकारी लोग हैं आप उनको भी अपने दायरे में ले सकते हैं और जितने भी गलत कार्य है, भ्रष्टाचार है, इन सबको रोक सकते हैं और आपके गांव, शहर, राज्य और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो आइए मेरा साथ दीजिए और राजनीति के अंदर पढ़े लिखे युवा आइए और अपने देश को मजबूत बनाएं। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आजकल के पढ़े लिखे युवा नौकरी करने का भी उनका मन नहीं करता, उसके पीछे भी ये भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि वह देखते हैं कि अधिकारी लोग कैसे आम जनता को परेशान करते हैं और वह जब ज्वाइनिंग के लिए जाता है, वह सिलेक्ट होने के बाद उससे रुपयों की डिमांड की जाती है, तो वह वहाँ पर निराश हो जाता है और टूट जाता है और अंत समय में वह नौकरी नहीं करने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह पैसे नहीं भर पाता, रिश्वत नहीं दे पाता, वह गरीबी के कारण रिश्वत नहीं दे पाता और अंत में सिलेक्ट नहीं हो पाता और नौकरी नहीं कर पाता है। इसीलिए आजकल के युवाओं का मन नौकरी करने का नहीं होता है, वह या तो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं या अपना पारंपरिक कार्य करते हैं जो परिवार करते आ रहा है। तो मैं ऐसे सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस सिस्टम से परेशान है, इन लोगों से परेशान है, इन भ्रष्टाचारियों से परेशान है, आइए आप सभी लोग आइए, मेरा साथ दीजिए, हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदल सकते हैं और राजनीति में आइए। आपके गांव में पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो, सभी में अपनी भागीदारी दीजिए और एक ईमानदार कैंडिडेट के रूप में आइए और आपके गांव के नागरिकों, शहर के नागरिकों को बताइए कि आप क्या बदलाव कर सकते हैं और सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं। निर्वाचित होने के बाद में आप क्या क्या बदलाव करेंगे। विश्वास रखें, जनता आपका साथ जरूर देगी, क्योंकि इस समय
जनता इन सभी भ्रष्टाचारियों से परेशान हो चुकी है। तो सभी पढ़े लिखे युवा जिनको भी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है, जो इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, आइए सब मिलके राजनीति में आइए, अपने गांव के विकास, शहर के विकास, राज्य के विकास और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, ये भ्रष्ट नेता ऐसे ही आपके गांव, शहर, राज्य व देश को ऐसे ही लूटते रहेंगे। आप समझ गए होंगे कि अब आपको आगे आना ही होगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा और भी आगे बढ़ेगा। तो आप सभी मेरे साथ ये प्रण लीजिए कि कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। अगर आपके सामने किसी ने भी घूस की या रिश्वत की मांग की, तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप वहां पर इसकी जानकारी अपलोड करेंगे, सभी को बताएंगे कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और अगर कोई करे तो इसकी भी आवाज़ उठानी है। फिर चाहे आपके आसपास सड़क टूटी हुई हो, नलों में पानी नहीं आता हो, या किसी राजनीतिक के परिवार से करप्शन की वजह से जॉब लगा हो, तो आप उनकी भी आवाज़ उठाएं, ताकि आपको व आपके छोटे भाई बहनों को अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी सुविधाएं मिल सके, और आपके हक का पैसा, आपके टैक्स का पैसा ये घूसखोर चोर नेता नहीं खा सके। ये याद रखें। इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, और इसका एक ही रास्ता है, आप राजनीति में आकर ही ये सब बदलाव कर सकते हैं। आप नौकरी करके या इन सब के खिलाफ हड़ताल करके ये सब बदलाव नहीं करवा सकते। आपने देखा होगा 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी ने एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया था, उसके अंदर बहुत से लोगों ने साथ दिया था, कुछ पार्टियां वहां पे उभर कर भी आई थी, और बहुत से युवाओं को वहां से प्रेरणा मिली थी। तो ठीक ऐसे ही मैं चाहता हूं कि अब फिर से हमारे देश, हमारे राज्य, गांव, शहर में फिर से एक क्रांति आए इन सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आइए मेरा साथ दीजिए, इस क्रांति में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, अपने गांव, शहर, राज्य व देश को इन भ्रष्टाचारियों से बचाएं, और स्वयं इस राजनीति को अपने हाथ में लीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।